Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 1, part 1 of Human Resource Management in Hospitals. Topics to be covered in this session are what is HRM, nature of HRM, that's Human Resource Management, scope of HRM, objectives, importance, evolution and functions of HRM. Along with that, I would like to tell you about the personal management versus HRM, policies, qualities and roles of HR manager. So starting with the particular session, that's meaning and definition के बारे में बात करेंगे about the human resource management. First of all, I would like to tell you the term about human resources. The term human resources may be defined as the total knowledge, skills, creative abilities, talents and aptitudes of an organization's workforce, as well as the values, attitudes, approaches and the beliefs of the individuals involved in the affairs of the organization. Human resource की बात करें तो total knowledge, skills, creative abilities और aptitudes जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, वर्कफोर्स के नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिव एबिलिटीज की बात करता है और साथ साथ में which are involved in the affairs of organization, जो भी beliefs हैं, values हैं, attitudes हैं. So we can say it is a sum total or aggregate of inherent abilities, acquired knowledge and skills represented by the talents and aptitudes of the person employed in an organization. So I think it is more clearer to you. Human resource relates to workforce which work in an organization, that we call it as human resource. So now if there are human resource, work power है, man power है, तो उन्हें manage करने की भी बहुत ज़रूरत है. So now we start with human resource management कि किस तरीके से इन्हें manage किया जाए. Human resource management is the process of bringing people and organization so that the goals of each are met. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो ये काम करता है कि लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज लाएगा. इट विल ब्रिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लोजर सो दैट द गोल्स ऑफ ईच आर मेट. तो दोनों के ही गोल्स पूरे हो सके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हमेशा यही काम रहेगा. इट ट्राइज टू सिक्योर द बेस्ट फ्रॉम द पीपल बाय विनिंग देयर कोऑपरेशन. हमेशा ये बेस्ट सिक्योर करने की कोशिश करेगा उन लोगों से जो उनका कॉपरेशन विन करके, ताकि कोशिश करें कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन भी और लोग भी, वर्कफोर्स भी एक दूसरे के साथ बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से काम करते रहें. It is the art of procuring, developing and maintaining competent workforce to achieve the goals of the organization in an effective and efficient manner. ये एक आर्ट है जिसमें हम जिसे प्रिक्योर करते हैं, डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं वर्कफोर्स को टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम इस तरीके से अपनी वर्कफोर्स को डेवलप करते हैं, इस तरीके से मेंटेन करते हैं ताकि जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंटेन किए जा सकें, या हम कह सकते हैं अचीव किए जा सकें, वो भी बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में. सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट इट आई वुड लाइक टू टेल यू. Human resource management has come to be recognized as an inherent part of the management. जो कंसर्न रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ ऑर्गेनाइजेशन के, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मेंटेन कर सकें बेटर ह्यूमन रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स relating to human resources to optimize their contribution towards the realization of ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को मीट करने के लिए इस तरीके से ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन किया जाता है. इनका अल्टीमेट मोटिव या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ये बेटर ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में और सही तरीके से पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकें, अप्लाई कर सकें और इवैल्यूएट कर सकें ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को रियलाइज किया जा सके. इनको सिंपलर वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद गेटिंग बेटर रिजल्ट्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज पीपल. पीपल की हेल्प से, उनकी कोलैबोरेशन से बेटर रिजल्ट्स लाने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट में.
और ये प्रोसेस है जो कोशिश करता रहता है हमेशा ताकि बेटर रिजल्ट्स आ सकें और अचीव किए जा सकें कंपनी के गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल विद द कोलैबोरेशन ऑफ पीपल. According to Institute of Personal Management in UK, they say personal management, or we call it at human resource management, is an integral but distinctive part of management concerned with people at work and their relationships within the enterprise. It seeks to bring together into an effective organization the men and women who staff the enterprise, enabling each to make his or her best contribution to its success, both as a member of working group and as an individual. And it seeks to provide relationships within the enterprise that are conducive both to effective work and human satisfaction. So अगर हम इसे सिंपलर टर्म्स में बात करें तो ये इस तरीके की कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयज भी खुश रहें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी पूरे होते रहें. Objective is to attain maximum individual development, desirable working relationships between employees and employers, and effective molding of human resources as contrasted with physical resources. So what is human resource management? I think it is more clear to you by now. Actually, what is that? It is a function within an organization that focuses on recruitment of, management of, and providing direction for the people who work in the organization. HRM वो काम करता है. आपको मैं उनके फंक्शंस के बारे में भी अभी डिटेल में बताऊंगी कि इनके फंक्शंस में क्या क्या डिटेलिंग आती है और क्या क्या एरियाज रहते हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन में. बट पर्टिकुलरली जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्कफोर्स बहुत कोऑपरेटिव वे में काम करे, बहुत ही और ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो सकें का ऑर्गेनाइजेशन के, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है. इट फोकसेस ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्शन फॉर द पीपल हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको सही तरीके से डायरेक्शन मिल सके और रिक्रूटमेंट का भी, मैनेजमेंट का भी इनका फंक्शन रहता है. इट इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मैनेजिंग पीपल इन द वर्क प्लेस कल्चर एंड एनवायरनमेंट. यानी कि एक स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैटेजिक तरीके से, एक अंडरस्टैंडिंग अप्रोच से लोगों को भी मैनेज किया जाता है, साथ साथ में वर्क प्लेस का कल्चर और एनवायरनमेंट भी मैनेज किया जाता है. तो HRM का टास्क जो है वो बहुत ही ईजी है. कहना लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की जरूरत है. इट इज रियली एन आर्डियस टास्क एंड इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स टू मेंटेन दिस डेकोरम, which is very much required to maintain the decorum also, and workplace culture का environment और लोगों को भी manage करना, it is very arduous task. So we'll study about the areas of implementation now कि इनके areas क्या हैं implementation के. फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. जो मैंने आपको बताया कि इनका रिक्रूटमेंट भी काम रहेगा इनका, और सिलेक्शन करना कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो सही रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किस तरीके से हम उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको अपने पर्टिकुलरली अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जा सकता है. इन सब चीज़ों का फंक्शन जो है वो इन्हीं HRM के अंदर ही आता है. दैट HR मैनेजर वर्क्स फॉर ऑल दीज थिंग्स. He has lot of roles to perform in industry and society both. और बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको परफॉर्म करनी पड़ती हैं. बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इनके सामने, HR मैनेजर्स के सामने. चेंजिंग टेक्नोलॉजी लीडिंग टू obsolescence of present skills and technique, or economic and industrial policy changes leading to tough competition from multinational corporations, changing international environment insisting on free flow of goods and services throughout the world, changing profile of workers यानी कि increase education level, rising share of women in the workforce, increase emphasis on fulfillment of psychological needs, or changing needs and expectation of customers, rendering the existing processes and products obsolete. तो इन सब चीज़ों का इनको बहुत ध्यान रखना होता है. कुछ challenges इनके सामने आते हैं कि टेक्नोलॉजी को चेंज हो रही है, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में चेंज है, प्रोफाइल में चेंज है, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स में चेंज है. इनको उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करना पड़ता है ताकि सबको इक्वली सेटिस्फाई किया जा सके. एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शैल वर्क फॉर द बेनिफिट, और सही तरीके से काम किया जा सके. साथ साथ में कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का वर्कफोर्स
का भी ध्यान रखना जरूरी है और गोल्स का भी ध्यान रखना जरूरी है. तो इट इज आई थिंक वेरी arduous task to maintain all the functions. They have lot more functions to perform जिसमें organizational design, development, business transformation and change management का जैसे मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस को लेकर, बिहेवियर मैनेजमेंट को लेकर, इंडस्ट्री के एम्प्लॉय के रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिसोर्स और वर्कफोर्स के एनालिसिस और मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स पर्सनल डेटा और कंपनसेशन, रिवॉर्ड्स और बेनिफिट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट. सभी तरीके के रोल इनको परफॉर्म करने पड़ते हैं. कभी ये पॉलिसी का इनिशिएट करते हैं, तो कभी एडवाइजरी रोल परफॉर्म करते हैं, कभी लिंकिंग पिन रोल परफॉर्म करते हैं, कभी रिप्रेजेंटेटिव रोल परफॉर्म करते हैं, तो कहीं इन्हें डिसीजन मेकिंग रोल परफॉर्म करना होता है, कहीं मीडिएटर रोल, लीडरशिप, वेलफेयर, रिसर्च रोल. बहुत से रोल इन्हें परफॉर्म करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर टास्क. और जो इनके अंडर फंक्शंस हैं उन्हें सही तरीके से मैनेज किया जा सके, उनके लिए बहुत सारे इनको रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं. अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा नेचर के बारे में बताऊंगी. वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस इन डिटेल इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस सेशन. दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड HRM बेटर. अब मैं इसके फंक्शंस के बारे में भी आपको बताऊंगी, बट इन द लेटर पार्ट. नाउ राइट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द नेचर ऑफ HRM, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसा रहता है इनका नेचर, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेरियस डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं HRM में. The emergence of HRM can be attributed to the writing of human relationists who attach the great significance to the human factor. Lawrence Apley वो कहते हैं management is personal administration. This view is partially true as management is concerned with the efficient and effective use of both human as well as non-human resources. Thus, personal management is only a part of the management process, or we can say HRM जो है वो एक management process का ही part है. At the same time, it must be recognized that HRM is inherent in the process of management and the function is performed by all the managers throughout the organization rather than by the HRM department only. And so the nature of HRM has been highlighted in this particular slide. So I would like to tell you about that. They perform pervasive force इनका रहता है, action oriented हैं, individually oriented रहेंगे, people oriented, future oriented, development oriented, auxiliary services, continuous actions or functions, interdisciplinary function and comprehensive function. यानी कि इनको एक साथ ही बहुत से फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें ये कुछ फंक्शंस मैंने आपको बताए, जिनको अब डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी. जिसमें फर्स्ट इज pervasive force. pervasive की बात करें तो HRM is pervasive in nature. That means human resources spread throughout the organization. Human resource जो है वो पूरे organization में है. As enterprise or organization is composed existing human asset in the organization. तो एक एज एंटरप्राइज या एज ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एग्जिस्टिंग ह्यूमन एसेट्स को किस तरीके से कंपोज किया जा सके, वो HRM का फंक्शन रहता है. दैट मीन्स HRM इज अ परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स एट वेरियस लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हर एक मैनेजर को from the managing director to the foreman is required to perform the personal function on the continuous basis. It is not the responsibility that a manager can leave completely to someone else. It is the sole responsibility of everyone, from we can say managing director to the foreman. However, he may secure advice and help in managing people from experts who have special competence in HRM and industrial relations. So in that case, इनका first nature जो रहेगा वो pervasive force का रहेगा. Second is action oriented. इनको action हमेशा oriented रहना पड़ेगा. Always ready to perform in different situations. They are action oriented and as it is proactive in nature and focuses on solving existing problems. जो भी लोगों की problems है, सभी function areas को इनको ध्यान में रखकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉइज थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग HR पॉलिसीज फ्रेम टू बी
टू सेफगार्ड द एम्प्लॉयज इंटरेस्ट, ताकि इस तरीके से इनको HR पॉलिसीज को, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिसमें इनको अपने एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट भी सेफगार्ड करना होगा. We can say HR management permeates all the functional areas of management such as प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर सब चीज़ों में इस तरीके से इनको मैनेज करना होगा. हमेशा प्रोएक्टिव रहना होगा क्योंकि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं सो अपने एम्प्लॉयज़ की उनको पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. वो किस तरीके से कर सकते हैं, जो भी HR की पॉलिसीज़ हैं एग्जिस्टिंग उनको इम्प्लीमेंट करके, और इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि एम्प्लॉयज़ को इंटरेस्ट सेफगार्ड हो एंड एक एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखकर इनको एक्शन ओरिएंटेड होना होगा. नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड. फ्यूचर ओरिएंटेड की बात करें तो फ्यूचर को लेकर इनको काफ़ी कुछ सोचना होगा. इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स गोल इन फ्यूचर. एंड इनको ये देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से मूव करे, इस तरीके से मेंटेन रखना होगा डेकोरम और वर्कफोर्स कल्चर मेंटेन करना होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर में गोल्स मीट कर सके बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पिटेंट एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज. यानी कि रिक्रूटमेंट का फंक्शन भी इनके अंडर आएगा जिसमें इनको इस तरीके के एम्प्लॉयज जो है वो ढूंढने होंगे या इस तरीके के एम्प्लॉयज को सेटल अप करना होगा जो कॉम्पिटेंट हो और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय हो, ताकि कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सिक्योर किया जा सके या अचीव किया जा सके. इनका इन्हें ध्यान रखना ज़रूरी होगा वाइल हायरिंग और रिक्रूटिंग एनी पर्सन, एनी एम्प्लॉय. तो दे नीड टू परफॉर्म ऑल दीज टास्क. और कुछ क्वालिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी इनकी कि क्या इनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक गुड HR मैनेजर में होनी चाहिए ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके. तो ये इनके फंक्शंस में आ जाएगा जिसके बारे में आपको लेटर आई विल टेल यू अबाउट द डिटेल्स अबाउट दिस, अबाउट HR मैनेजर एंड द रोल ऑफ HR मैनेजर. डेवलपमेंट ओरिएंटेड की बात करें तो इनको डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी ओरिएंटेशन दिखानी होगी अपनी. इट फोकसेस ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एज इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर through the means of timely reward and incentives, and also provides required training and development which helps the employees to be flexible in terms of coping up with the changes around. यानी कि इन्हें एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को तो ध्यान रखना ही होगा, साथ में बिहेवियर मैनेजमेंट, लर्निंग मैनेजमेंट, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, सब चीज़ों का इन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन ऑल अगर हम देखें तो एम्प्लॉय जो है बेटर परफॉर्म कर सके थ्रू द मीन्स ऑफ टाइमली रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स. उनको टाइमली रिवॉर्ड इंसेंटिव्स के थ्रू उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है ताकि वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें, और ये सब काम भी HRM में ही रहेगा. और दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द एम्प्लॉयज़. उनका ये भी फंक्शन रहेगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकें ताकि कंपनी को हेल्प मिल सके और एम्प्लॉयज़ भी इन ऑल अपनी ग्रोथ कर सकें, विच हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू बी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कोपिंग अप विद द changes around. Now about the integrating mechanism, it tries to build and maintaining cordial relations between the people working at different levels. यानी कि different levels पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में cordial relations, human relations को maintain करना भी इनका काम हो जाता है. और HRM is concerned with the motivation of human resources in the organization. The human beings can't be dealt like physical factors of production. Every person has different needs and different perceptions, different expectations. Managers should give due attention to all these factors. They require human relation skills to deal with the people at work. Human relation skills हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से cordial relations maintain कर सकते हैं, human relation skills are required for that. In training, performance appraisals, transfer and promotion of subordinates, if the personnel or the HRM function is performed properly, the human relations in the organization will be cordial. अगर एक HR जो है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है प्रॉपरली तो ह्यूमन रिलेशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में दे विल बी कॉर्डियल इनफ कि सही तरीके से मेंटेन किए जा सकें एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिलेशंस हैं बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स इनको मेंटेन किया जा सके. So this is a little about the nature of HRM. We'll study more about it but in the next part of this session. That's all for now. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learning.